नमस्कार किसान साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं की 20वीं किस्त अभी 2 अगस्त 2025 को किसानों के खाते में डाली गई थी, लेकिन काफ़ी किसान भाइयों को ये किस्त प्राप्त नहीं हुई थी। किस वजह से प्राप्त नहीं हुई थी उसकी जानकारी इस वीडियो में लेके आए हैं और अब इसको सही कैसे करवा सकते हो ये जानकारी इस वीडियो में दी गई है। उससे पहले अगर आप चाहते हो सरकारी योजनाओं के सही व सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उन लोगों को किस्त प्राप्त नहीं हुई थी जिनके ई-केवाईसी नहीं थी, बैंक में डीबीटी इनेबल नहीं था और लैंड सीडिंग नहीं हो रखी थी। इनमें से किसी में भी एक कारण था तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आपको प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा भी पिछली बार जो किस्त प्राप्त हुई थी वो काफ़ी किसान भाइयों के प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उनके जो डाटा है जो सॉफ्टवेयर से चेक किए गए थे उनमें जो फॉर्म भरने में या फिर आपकी डीओबी में या फिर अन्य कोई कारण से अगर आप अपात्र प्रतीत हुए थे जिसमें आपको संदिग्ध मान के पीएम किसान पोर्टल पे आपको बंद कर दिया गया था और आपको सस्पेक्टेड केस मानते हुए इसको आपकी जो किस्त है वो टेम्परेरी होल्ड कर दी गई थी। मतलब कुछ समय के लिए आपको संदिग्ध मानते हुए इसको बंद कर दिया गया था। तो अब ये जांच है वो की जा रही है। तो कौन कौन से डाटा है जो इनकी जांचें हैं जो चालू हो गई थी। हमने हमारे पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के जिन किसान भाइयों के किस्त रोकी गई है उनके चालू होने के संबंध में जो भी जानकारी आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उन किसान भाइयों के लिए आई है जो जिनके पीएम किसान का स्टेटस देखने पर माइनर नाबालिग होने के कारण पीएम किसान सम्मान निधि योजना रोक दी गई थी। उन किसान भाइयों के और जिनके पीएम किसान का स्टेटस देखने पे आपका जो आवेदन है 1 फरवरी 2019 के बाद में गिफ्ट या परचेज के द्वारा किया गया है उनका समाधान अभी आ चुका है। उनका वेरिफिकेशन अभी होने जा रहा है। इनका वेरिफिकेशन आपको कैसे करवाना है, जो माइनर और जिनका 1 फरवरी 2019 के बाद में गिफ्ट या परचेज से जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उनके लिए लिस्ट है वो आपके कार्यालय, आपके तहसील कार्यालय से, आपके जिला कार्यालय से, आपके कृषि अधिकारी या पटवारी जी को प्राप्त करवा दी गई है, उनको दे दी गई है। तो इनमें आपको जो माइनर है जो 1 फरवरी 2019 से पहले या बाद में जो उसके फॉर्म भरे थे और नाबालिग कैटेगरी से भरे गए थे, मतलब जिनकी उम्र है आधार कार्ड में जो सॉफ्टवेयर से जांच की गई वो 18 साल से कम प्रतीत हो रही है, उनका जो डाटा का जांच है वो लिस्ट है वो पटवारी हल्का जो जांच करते हैं उस अधिकारी को प्राप्त हो गई है। सॉफ्टवेयर से डाटा आपको दे दिया गया है। तो उनकी जांच है वो संबंधित पटवारी से जांच होके वापस ये जांच है वो जिला कार्यालय जाएगा। जिला कार्यालय से ये आपकी जो जांच है वो उसमें वापस अपडेट किया जाएगा। तो जो जिन किसान भाइयों के माइनर या नाबालिग होने से संदिग्ध मानते हुए आपको अगर रोका गया है तो आप अपना आधार कार्ड जन्म तिथि के संबंध में आप अपने जो पटवारी है उनको आप इसके दस्तावेज उपलब्ध करा दीजिए ताकि ये जांच है वो पूर्ण करके ताकि जांच करके पुनः रिपोर्ट उनसे भिजवाई जा सके। और दूसरा जिनका 1 फरवरी 2019 के बाद में परचेज या गिफ्ट के आधार पर अगर फॉर्म गलती से भर दिया था, अगर 1 फरवरी 2019 से पहले अगर आपका है भूमि है और सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 फरवरी 2019 के बाद में आपने ज़मीन खरीदी है या गिफ्ट से ली है तो इन दोनों ही केसों में आप अपात्र होते हैं। अगर गलती से अगर आपके ये मैसेज आ रहा है कि आप गिफ्ट या परचेज ऑनलाइन गलती से भरा है, एक बात ध्यान दीजिए, गलती से भरा है इसका मतलब यह है कि आप पात्र हो और भर दिया गलत से, तो इसका वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो पटवारी हल्का को प्राप्त हो चुकी है, उनके द्वारा आपका ये सत्यापन किया जा रहा है। तो आप भी अपने पटवारी से संपर्क करके अपनी जो सूचना है वो दे सकते हो कि हमारा गलती से हुआ है। 2 के संबंध में ही अभी ये लिस्टें प्राप्त हुई है। जैसे ही जिनका विरासत से फॉर्म भरा हुआ था, ध्यान दीजिए, जिनका विरासत से फॉर्म भरा है उसका समाधान अभी वो या उसका जो लिस्ट है अभी प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है इसका जो वेरिफिकेशन है इसी की तरह ऑफलाइन किया जाए या हो सकता है पटवारी हल्का की बीएनओ ऐप से इसका ऑनलाइन करवाया जाए। जैसी स्थिति होगी इसकी जानकारी चैनल पे आपको दे दी जाएगी। तो आप चैनल पे बने रहें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सही व सटीक जानकारी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।